हेलो मिस्टीरियस, तो कैसे हो आप सभी। ग्रेव टॉर्चर मूवी कब्र के अजाब यानी मुसलमानों के ईमान के ऊपर बनाई गई है। ग्रेव टॉर्चर मूवी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कब्र के अजाब यानी ग्रेव टॉर्चर पर विश्वास या यकीन नहीं है। तो मूवी की शुरुआत में हमें सीता और आदिल नाम के दो छोटे बच्चे दिखाए जाते हैं जो अपने वालिदैन के साथ बेकरी चलाने में उनकी हेल्प करते हैं। इनकी बेकरी काफी फेमस थी, पर अभी उनके बिल्कुल सामने ही एक अमेरिकन ब्रांड की बेकरी बन गई है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बिल्कुल कम हो गया है। और फिर भी उनकी फैमिली काफी खुश थी अपने नसीब पर। तभी एक दिन उनकी बेकरी में आदिल के स्कूल के कुछ बच्चे आकर आदिल को चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि यही बच्चे आदिल को स्कूल में भी काफी परेशान किया करते थे, जिस वजह से आदिल काफी डरा सहमा रहा करता था और डरपोक बन चुका था। सीता उसे फाइट बैक करने का कहती है, पर आदिल में इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो सीता को इग्नोर करता है और सीता ये देखकर किचन में चली जाती है। और तभी बेकरी में एक आदमी आता है जो बहुत डरा हुआ लग रहा था और कोई रिकॉर्डिंग भी सुन रहा था। इसे डरा हुआ देखकर आदिल उसे पानी देता है और वो पानी पीकर आदिल से खुश होकर उसे अपनी एक रिकॉर्डिंग वाली टेप देता है और वो कहता है कि वो अल्लाह की राह में जा रहा है कुर्बानी देने, और वो आदिल को बेकरी से बाहर आने से मना करता है। आदिल इन बातों को समझ नहीं पाता और वहाँ एक आदमी आकर उनके गले से पैसे छीन कर ले जाने लगता है ताकि वो अपने घर वापस जा सके। आदिल उसे नहीं रोकता, पर सीता उसे देखकर अपने पापा को बुलाती है। तब तक वो आदमी वहाँ से भाग रहा था, तो सीता के माँ बाप उसके पीछे भागने लगते हैं और तभी सामने वाली अमेरिकन बेकरी में एक ब्लास्ट होता है और इसकी लपेट में सीता के पेरेंट्स भी आकर मारे जाते हैं। इन दोनों बच्चों की जिंदगी इनके सामने ही उजड़ गई थी। अगले सीन में ये दोनों बच्चे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे और पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि वो ब्लास्ट वाला आदमी लास्ट टाइम इनकी बेकरी में आया था और ये धमाका दरअसल उसी आदमी ने किया था जिसने आदिल को वो टेप दी थी। अब आदिल पुलिस को वो टेप देने ही वाला था, जो सीता उसे पकड़ लेती है और पुलिस को बताती है कि हमें कुछ भी मालूम नहीं। पुलिस इन बच्चों को जाने देती है, जिसके बाद सीता और आदिल अपने घर आकर इस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं। तो उसके अंदर किसी इंसान के रोने, चिल्लाने और माफी मांगने की आवाजें रिकॉर्ड थी, जो दरअसल कब्र के अजाब यानी आफ्टर लाइफ की पनिशमेंट की आवाजें थी। और वो आदमी अल्लाह से अपने किए गए गुनाहों के लिए माफी मांग रहा था, जिसे सुनकर आदिल और सीता के रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये दोनों भी बहुत छोटे थे, तो इनकी कस्टडी इनके चाचू को दे दी जाती है, जो पास के ही एक गाँव के मदरसे यानी रिलीजियस स्कूल के अंदर उनका एडमिशन करवा देते हैं, जहाँ पर क्लास में उनकी टीचर जुविता उन्हें कब्र के अजाब यानी ग्रेव टॉर्चर के बारे में बता रही थी कि मरने के बाद सबसे पहले रात के वक्त कब्र में दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आकर उनसे सवाल जवाब करते हैं। अगर वो हकीकी खुदा को मानते होंगे जिसने उन्हें और हवा और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो वो उसका नाम मुसलमानों में लिखकर उसकी अमाल यानी उसकी जिंदगी में जो उसने अच्छे या बुरे काम किए हैं उन्हें उनकी लिस्ट बनाएंगे। और अगर उसने अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल किया है और अपने रब की इबादत वगैरह भी की है अपने रब को राजी करने के लिए, तो उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाकर उसका अमाल नामा देंगे। और अगर उसने अपनी जिंदगी में बुरे काम ज्यादा किए हैं और तौबा किए बगैर ही मर गया है और फिर उसने अपने रब की नाफरमानी भी की है और अपने रब के लिए इबादत का वक्त भी नहीं निकाला, तो उसे कब्र का अजाब मिलेगा, जिसके बारे में कुरान शरीफ में बताया गया है कि कब्र की दीवारें अंदर की तरफ छोटी होने लगेंगी और वो एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ जाएंगी कि इंसान की पसलियां यानी क्लिप की तरह एक दूसरे में घुस जाएंगी और इंसान का जिस्म चूर चूर हो जाएगा और एंजल उसे जहन्नम में जाने की बुरी खबर देकर उसका ग्रेव टॉर्चर शुरू कर देगा, यानी वो हेल की खिड़की खोल देंगे, जिससे वो जजमेंट डे तक आग की तपश में झुलसता रहेगा। लेकिन सीता इस बात पर सवाल करती है कि अगर उन्हें हेल में सजा दी जाती है तो ग्रेव टॉर्चर क्यों किया जाता है, जिस पर टीचर कहती है कि कब्र में उन्हें सिर्फ अपने रब पर भरोसा न करने की सजा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी नास्तिक बनकर गुजारी और अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, जबकि नर्क में उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलती है। लेकिन सीता को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसकी टीचर के साथ बहस हो जाती है और टीचर कहती है कि शायद तुम्हें भी खुदा पर यकीन नहीं है, तो तुम्हें भी उस तरह का टॉर्चर का सामना करना पड़ेगा। खैर क्लास के बाद सीता मौका देकर जंगल में जाकर आदिल से मिलती है और वो आदिल को उस रिलीजियस स्कूल से भागने के लिए कहती है, ताकि वो बाहर की दुनिया के लोगों को बता सके कि ग्रेव टॉर्चर वगैरह जैसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि कब्र के अजाब के डर की वजह से ही उस आदमी ने अमेरिकन बेकरी में ब्लास्ट किया था ताकि वो शहीद की मौत मरे। लेकिन आदिल हर बार की तरह डर रहा था उस हॉस्टल से भागने के लिए, पर सीता किसी तरह उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जंगल से एक टनल के पास ले जाती है और माना जाता था कि ये टनल हॉन्टेड है और आदिल इस टनल में जाने के लिए बहुत डर रहा था। लेकिन सीता जबरदस्ती उसे टनल के थ्रू लेकर जाने लगती है, लेकिन अंदर जाकर उनकी टॉर्च खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अंधेरे में वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों को इस टनल में किसी और बच्चे की आवाज भी आ रही थी और सीता उसे देख पा रही थी और वो बच्चा अपना नाम इस्माइल बताता है, पर उसे देखकर
सीता डर जाती है क्योंकि वह बहुत भयानक डिमोनिक शक्ल वाली स्पिरिट थी, जिससे डर कर वो बाहर आ जाती है। तब तक आदिल सीता के टीचर को लेकर आ चुका था सीता को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो टनल में थी तो वो लोग सीता को वापस आता देखकर उसे हॉस्टल में ले जाते हैं। पर सीता की टीचर उमाया बहुत अच्छी थी, वो इसे दोबारा ना भागने के लिए समझाती है। पर सीता उससे इस्माइल के बारे में पूछती है जो इसी हॉस्टल में पढ़ा करता था, जिसके बारे में सुनकर उमाया शॉक हो गई थी। और इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब दे पाती, इतने में ही बड़ी टीचर यानी जुविता आ जाती है, जो सीता को उसकी की हुई गलती यानी भागने के लिए उसे व्हाइट हिजाब छीनकर उसे रेड कलर का हिजाब पहनाती हैं, उसे ह्यूमिलेट करने के लिए। लेकिन सीता को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर इसी दिन हॉस्टल में वो आदमी आ जाता है जो इस हॉस्टल को फंडिंग किया करता था, और रात के वक्त क्लास में खिड़की से सीता उमाया को गुस्से में कहीं जाता हुआ देखती है, और जुविता उसे रोक रही थी, और सीता भी चुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। और उसे पता चलता है कि जो आदमी स्कूल को फंडिंग कर रहा था वो जब भी वहाँ पर आता है तो वो स्कूल की एक लड़के को चुनकर ले जाता है और वो उस बच्चे का रेप करता है। इस स्कूल को उस बारे में पता था पर कोई भी इस बारे में एक्शन नहीं लेता। इस बार इस आदमी ने आदिल को चुना था, यानी सीता के भाई आदिल को, और उमाया इसके सख्त खिलाफ थी क्योंकि इसे इस्माइल की मौत नहीं भूली थी जो इसी आदमी का शिकार बनकर मारा गया था। मगर जुविता उमाया को रोक रही थी कि वो आदमी स्कूल को फंडिंग करता है, पर उमाया के हिसाब से ये सब कुछ गलत है और फंडिंग की आड़ में गलत काम हो रहे हैं। और आदिल के बारे में सुनकर सीता बहुत डर जाती है, तो वो उसी घर में जाती है जहाँ वो आदमी रुका हुआ था। वहाँ सीता को आदिल नजर आता है, मगर सीता को गार्ड अंदर नहीं जाने देते, और जुविता भी सीता को रूम में बंद करवा कर उसके कमरे की खिड़की को भी लकड़ी से बंद करवा देती है ताकि वो अपने भाई को बचाने के लिए भागने की कोशिश ना करे। लेकिन सीता अपने भाई को बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर उमाया आकर उसे एक बैग में खाना और पैसे रखकर उसे वहाँ से भगा देती है। तब सीता जंगल से भागती हुई उस आदमी के जाने से पहले ही रोड पर आ जाती है और उस गाड़ी के शीशे पर पत्थर से मारती है। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है देखने के लिए, तो पीछे से सीता आदिल को लेकर टनल की तरफ ही भाग जाती है। लेकिन तब तक आदिल का रेप हो चुका था और आदिल अभी भी उसी ट्रॉमा में था जिसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ था, और अब उसी टनल में वापस उनके साथ फिर से हॉन्टिंग्स होने लगती हैं। इस्माइल की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर उन दोनों से मदद मांग रही थी, लेकिन सीता और आदिल बहुत डरे हुए थे और वो बिना रुके बस भागते ही रहते हैं और टनल की दूसरी तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से सीन काफी साल के बाद का दिखाया जाता है कि एक ओल्ड एज होम में सीता नर्सिंग की जॉब करती है। यहाँ नैनी और पांडी नाम का एक कपल भी है जिनमें बहुत ज्यादा प्यार है। खैर सीता वायु नाम के एक बूढ़े इंसान के पास जाती है जो बहुत अमीर है, पर अब वो अल्जाइमर का शिकार है, बिल्कुल सीजन 7 वाली दादी की तरह। तो अगर आपने सीजन 7 मिस कर दी है तो जाकर देख लेना, बहुत ही भयानक जुल्मत रिचुअल के ऊपर बनाई गई है। खैर ये बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ इसलिए रहता है क्योंकि इसका बेटा उसका ख्याल नहीं करता, उसे सिर्फ उसके पैसों से मतलब है। खैर अभी के वक्त में इसका बेटा और बहू उसे लेने के लिए आए थे, पर वो वहाँ से नहीं जाता और सीता भी नहीं चाहती कि वायु यहाँ से जाए, इसलिए वो भी वायु का साथ देते हुए इनकी बेटे और बहू को वहाँ से जाने का कहती है, जिस पर इसकी बहू भड़क जाती है और वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है कि तुम बस वायु को फंसा कर किसी तरह उसके करीब आकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती हो, जिस पर सीता काफी गुस्से में आकर उसकी बेइज्जती करके उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। लेकिन जब वो इसके बाद वायु के पास जाती है तो वायु भूल चुका था कि वो खुद बूढ़ा हो चुका है और वो किसी एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तब सीता उसे काम डाउन करके उसे सुला देती है और इसकी एक वीडियो बना लेती है, और इसने और भी काफी सारी वीडियोस वायु की बना रखी थी। खैर वो एक टीवी शो देख रही थी जिसमें कुछ मौलवी कब्र के अजाब के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट बता रहे थे कि इंसान को डीमंस, घोस्ट या स्पिरिट्स वगैरह इस वजह से दिखाई देती हैं क्योंकि उन जगहों पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है और ब्रेन को जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इंसान हेलुसिनेशन करने लगता है, जिसके बारे में वो इस वक्त सबसे ज्यादा सोच रहा हो। यानी अगर आप किसी जगह पर फंस गए हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो अगर आप किसी चीज के बारे में सोच कर डरेंगे, यानी जो वो उस वक्त सोच रहे होंगे उसे नजर भी आने लगता है, और सीता को भी यही लगता था। आदिल भी उसी ओल्ड एज होम में मरने वाले लोगों की बॉडीज वगैरह वॉश किया करता था, यानी वो एक कॉर्प्स वॉशर था। आज उनके होम में एक आदमी मर गया था तो आदिल उसकी बॉडी वॉश करके सीता के साथ उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाता है। वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि सीता ने ये ओल्ड एज होम ज्वाइन क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर एक सबसे बुरा इंसान था वायु, और सीता वायु के मरने के बाद उसकी कब्र में उसके साथ एक रात गुजारना चाहती है ताकि वो रिकॉर्डिंग करके कब्र के अजाब वाली बात को झुठला सके, यानी ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई भी चीज नहीं होती। लेकिन आदिल ने बचपन में टनल के अंदर इस्माइल की स्पिरिट को देखा था तो उसे भूतों वगैरह पर भरोसा था, लेकिन सीता उसे भी समझाती है कि उस टनल में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमें डर लगने लगा, क्योंकि हमने सुना हुआ था कि वो टनल हॉन्टेड है, इसी वजह से हम वही सोच रहे थे। तो सच में हमें इस्माइल
ट्रॉमा हिल की स्पिरिट नजर आई, जबकि वो सिर्फ हमारा हेलुसिनेशन था। और ये बोलकर वो ओल्ड एज होम की तरफ वापस चली जाती है। सीता को अभी भी अपने पेरेंट्स के सपने आया करते थे कि वो कैसे मरे, इसलिए उसकी जिंदगी का मकसद यही था कि वो लोगों को ग्रेव टॉर्चर यानी कब्र के अजाब के बारे में हकीकत रिकॉर्ड करके दिखा सके। खैर आदिल अपने घर जाता है, पर उसकी बीवी उसे अंदर आने नहीं देती, क्योंकि आदिल सारा वक्त काम में गुजारता था और अपनी बीवी से ज्यादा बात भी नहीं किया करता था। इसलिए वो अपना सामान उठाकर कहीं और जाने लगता है, क्योंकि वो अब तक अपने बचपन के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सका, इसलिए वो अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं कर पा रहा। इधर वायु को भी पता चल गया था कि सीता उसे यहाँ से क्यों जाने नहीं देना चाहती, और यहाँ हमें पता चलता है कि वायु वही इंसान है जो सीता के रिलीजियस हॉस्टल को फंडिंग किया करता था, जिसने आदिल का रेप किया था, और वो आज तक ट्रॉमा में है। सीता इसलिए यहाँ पर आई थी जब उसे पता चला कि वायु यहाँ पर है, और वो वायु के मरने का ही वेट कर रही है ताकि वो उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा पापी इंसान है। पर वायु को इस बात पर जरा भी बुरा नहीं लगता, उसे कोई पछतावा ही नहीं था। तब तक आदिल भी वहाँ पर आ जाता है और वायु को देखकर उसे हर बार अपना बचपन याद आता है, और वो गुस्से में जाकर उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर सीता उसे रोक लेती है कि हम उसकी नेचुरल डेथ का वेट करेंगे। तभी वायु अपनी गन निकाल कर खुद को खुद ही शूट करके मर जाता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि सीता उसकी बॉडी के साथ ग्रेव टॉर्चर एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि वायु को भी यही लगता है कि कब्र के अजाब वगैरह नहीं होता, इसीलिए वो इतने गलत काम भी किया करता था, और अगर ऐसा कुछ है भी तो उन्हें वही सजा मिलेगी जिससे वो सबसे ज्यादा डरते होंगे। पर वायु के हिसाब से उसे तो किसी चीज से डर ही नहीं लगता, और ये भी कि कोई भी सोल को टॉर्चर नहीं कर सकता, क्योंकि दर्द सिर्फ जिंदा जिस्म में होता है। खैर ओल्ड एज होम के बाकी लोग भी उसे खुदकुशी करते हुए देख लेते हैं, और वो उससे बहुत डर गए थे, और वायु की बॉडी को भी आदिल ही वॉश कर रहा था। पर जैसे ही वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने लगता है, उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो उल्टी करने लगता है। फिर भी वो जैसे तैसे उस बॉडी को नहलाकर उसे दफनाने के लिए ले जाता है। बॉडी को कब्र में उतार कर और आदिल कब्र के अंदर एक पाइप लटका देता है ताकि सीता सांस लेती रहे, और फिर वो उस कब्र को बंद कर देता है। सीता रिकॉर्डिंग शुरू करके लेट जाती है, और कब्र के पास बाहर आदिल भी बैठा हुआ था ताकि वो सुबह सीता को निकाल सके। तभी हम आदिल के पास एक बहुत बड़े सांप को आता देखते हैं, जो आदिल को कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। अब आधी रात गुजरने के बाद भी सीता को कब्र के अजाब जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ, तो खैर सुबह आदिल उसे सही सलामत बाहर निकाल लेता है, और सीता की रिकॉर्डिंग में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिससे सीता काफी खुश थी कि कब्र के अजाब जैसा कुछ भी नहीं होता। और वो एक टीवी चैनल पर अपनी टेप लेकर पहुंच जाती है कि कब्र में कोई अजाब नहीं होता, और वो टीवी पर लाइव सबको अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसके माँ बाप एक बॉम्बर की वजह से मारे गए थे, जिसने कब्र के अजाब के नाम पर अमेरिकन बेकरी में ब्लास्ट कर दिया था। और तब से सीता का यही मकसद था कि वो ग्रेव टॉर्चर की सच्चाई सबके सामने सबूत के साथ लेकर आए, और वो वायु की कब्र वाली रिकॉर्डिंग प्ले करवाती है। पर अब वो रिकॉर्डिंग प्ले ही नहीं होती, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि शायद वायु की फैमिली ने टीवी वालों को पैसे खिलाए होंगे ताकि उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो, या फिर शायद आदिल ने ही डर के मारे रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ की होगी, और वो जाकर आदिल से कन्फेस करने लगती है। लेकिन उसने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आदिल के हिसाब से अगर सीता उस दिन अपने पापा को पैसे चुराने वाले आदमी के पीछे नहीं भेजती तो आज उनके माँ बाप जिंदा होते। इन बातों से सीता भी काफी टूट जाती है, और वो अपने माँ बाप की फोटो देखकर रोने लगती है। तभी अचानक उसे वायु के रूम से वायु की आवाज आने लगती है, लेकिन कैसे? और जब वो अंदर जाती है तो उसे वायु की आत्मा हॉन्ट करती है। इतने में ही वहाँ नैनी आ जाती है, और वो बताती है कि उसका हस्बैंड पांडी एक नर्स के साथ उसे चीट कर रहा है। और जब वो लोग जाकर देखते हैं तो पांडी सच में लीना के साथ उसे चीट कर रहा था। और जैसे ही पांडी अपनी वाइफ को देखता है तो वो गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगता है, पर नैनी बहुत टूट चुकी थी उसके धोखे से, और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, और वो जोर जोर से रोती रहती है। पर सीता पांडी को कुछ वक्त के लिए नैनी से दूर रहने का कहती है ताकि वो अच्छे से रोकर संभल सके। पांडी नैनी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद को कुछ कर न ले गुस्से में आकर, पर बाद में वो मान जाता है। इधर नैनी रोते हुए अपने रूम में जाती है, और वो खड़े खड़े ही पी कर देती है। और जब उसे एहसास होता है तो वो अपने कपड़े वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डालती है, लेकिन गलती से उसकी वेडिंग रिंग भी मशीन में गिर जाती है, और वो मशीन के अंदर मुंह डालकर अपनी रिंग ढूंढने लगती है। पर गलती से उसका हाथ मशीन के बटन पर लग जाता है, जिससे मशीन चालू होकर घूमने लगती है, और नैनी के बाल मशीन की मोटर में उलझ जाते हैं। और वो उन्हें छुड़ाने की काफी कोशिश कर रही थी, पर उसके बालों के साथ उसकी स्कैल्प और फेस की स्किन भी उखड़ कर निकल जाती है, जिससे मौके पर ही नैनी की मौत हो जाती है। नैनी की मौत से पांडी और ओल्ड एज होम के सब लोग बहुत
दुखी थे और पांडे नैनी की मौत का जिम्मेदार सीता को ठहरा रहा था कि ना वो उन दोनों को अलग रहने का कहती तो शायद नैनी जिंदा होती। अब इस पर सीता और परेशान हो जाती है क्योंकि इसने जो सोचा था सब कुछ उसके उलट हो गया। खैर वो अपने रूम में जाती है पर अब उसे बार बार वायु की आत्मा हॉन्ट कर रही थी जिससे सीता काफी परेशान हो चुकी थी। अब सुबह उठकर सीता ओल्ड एज होम की एक लेडी से मिलती है जो कह रही थी कि वो एक मीडियम है और वो नैनी की स्पिरिट को बुलाना चाहती है ताकि पांडे इससे माफी मांग सके क्योंकि वो काफी गिल्ट में है। अब सीता को तो स्पिरिट्स वगैरह पर यकीन नहीं था लेकिन अगर पांडे का गिल्ट इससे खत्म हो जाएगा तो वो मान जाती है और वो पांडे के साथ साथ ओल्ड एज के और भी कुछ लोगों को बुलाकर वो औरत रिचुअल करके नैनी की स्पिरिट को बुलाती है और नैनी की आत्मा इस औरत के अंदर आ जाती है और वो औरत नैनी की आवाज में सबसे बात करने लगती है कि उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है और उसे शांति सिर्फ तब मिलेगी जब पांडे उस लड़की लानी को मार डालेगा जिसके साथ उसने चीट किया था। चीट तो पांडे ने भी किया था, फिर सजा सिर्फ लानी को ही क्यों। खैर वो आत्मा कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा और पांडे को भी ग्रेव टॉर्चर यानी कब्र का अजाब मिलेगा। ये बात सुनकर पांडे शॉक में था क्योंकि वो ग्रेव टॉर्चर सहना नहीं चाहता, इसलिए वो मान जाता है। सीता उसे रोकने की कोशिश करती है कि यह सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। अब वो लेडी सीता को आंखें बंद करके स्पिरिट्स पर यकीन करने का कहती है और जैसे ही सीता यकीन करती है तो उसे उस लेडी की जगह नैनी बैठी हुई नजर आती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ सच है। इधर दूसरी तरफ आदिल एक लाश को नहला रहा था, तभी वो लाश उठकर उसे हॉन्ट करने लगती है जिससे डर कर आदिल एक अलमारी में छुप जाता है पर अलमारी के अंदर भी उसे काफी सारी लाशों की स्पिरिट्स उसे हॉन्ट करती हैं जिन्हें पहले कभी उसने नहलाया था। और रात में जब लानी और सीता एक साथ थे तो लानी की बातों से पता चलता है कि उसने जो किया उसका गिल्ट उसे भी है। अब ये दोनों बातें कर ही रही थी कि पांडे एक बड़ा सा डैगर यानी चाकू लेकर आ जाता है लानी को मारने के लिए। तो सीता किसी तरह से लानी को बचाने के लिए हॉल का दरवाजा बंद कर देती है पर तभी एक और आदमी आकर सीता को स्टैब कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो एक भटकती हुई स्पिरिट को सुकून दिलवाएगा तो वो खुद भी ग्रेव टॉर्चर से बच जाएगा। सीता एम्बुलेंस को बुलाना चाहती थी पर लानी अब जीना नहीं चाहती और वो उसी डैगर से खुद को बार बार स्टैब करके खुद ही मर जाती है। अब सीता का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। आखिर लोगों को ग्रेव टॉर्चर का इतना डर क्यों है और ये डर कहाँ से आ रहा है। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है। टीवी की न्यूज में बताया जा रहा था कि सीता ने जो वायु की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था वही एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया के लोग अब कर रहे थे और उन्हें कब्र के अंदर बहुत ही भयानक नजारा देखने को मिला जिस वजह से लोगों ने ग्रेव टॉर्चर महसूस किया। ये बात सच है और अब लोग ग्रेव टॉर्चर से बहुत डर गए थे तो बजाय इसके कि वो लोग बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करते, उल्टा वो लोग जगह जगह बुरे लोगों को बॉम्बिंग करके मार रहे थे ताकि वो ग्रेव टॉर्चर से बच सके, बुराई को खत्म करके। जबकि बुराई तो हमारे अंदर ही होती है, अगर हम ठीक हो जाएं तो पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। खैर सीता इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और वो दोबारा से वायु की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने का सोचती है और वो जाकर वायु की कब्र खोदना शुरू करती है पर उसकी लाश वहाँ से गायब थी जिसकी वजह से वो बहुत शॉक हो जाती है। तब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है पर अचानक से खुद ब खुद कब्र की मिट्टी उस पर गिरने लगती है जिसकी वजह से वो वहीं फंस जाती है। अब वो वहाँ से निकलने के लिए हाथ पैर मारती है लेकिन अचानक वो खुद को बचपन वाले उसी टनल में देख पाती है जहाँ उसे इस्माइल की स्पिरिट फिर से डराती है और सीता उसे डरते हुए इधर उधर भागने की कोशिश कर और भागते भागते वो अपनी बेकरी में आ गई थी जिसे बचपन में वो अपने माँ बाप के साथ चलाया करती थी और इसे वो सब हाथ से दोबारा से नजर आने लगते हैं जिसे देखकर उसे समझ आता है कि जो कुछ हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते और उसने अपनी जिंदगी के इतने साल एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए जाया कर दिए जिसे जीते जी कोई देख ही नहीं सकता और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि इसे इसी तरह से डेस्परेटली इस चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए था। वो आखिरी बार अपने पेरेंट्स को गुड बाय करके वापस उसी टनल में खुद को पाती है जहाँ पर इस्माइल फिर से उससे हेल्प मांग रहा था क्योंकि मरने के बाद भी इस्माइल अपनी मेमोरी में फंसा हुआ था कि कैसे वायु ने उसको नोच नोच कर उसका रेप किया और वो सबसे आज तक हेल्प मांग रहा है। तो सीता उसकी हेल्प करती है और उसे समझाती है कि वो मर चुका है और फिर वो उसके साथ एक एंडलेस गड्ढे में कूद जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से वापस खुद को उसी कब्र में पाती है वायु के साथ। यानी अब तक जो कुछ भी हो चुका था वो सब कुछ सिर्फ उसका हेल्यूसिनेशन था, यानी नैनी और लानी का मरना वगैरह और वो एक्सपेरिमेंट वाली बात टीवी पर जाकर बोलना, वो सारी चीजें सिर्फ उसका हेल्यूसिनेशन था। खैर रात के वक्त जो सांप आदिल के पास से गुजरा था वो अचानक कब्र के अंदर आ चुका था और वो वायु की बॉडी के अंदर घुस जाता है जिससे वायु की बॉडी उठकर बैठ जाती है और उसका हिसाब शुरू हो जाता है। यानी वो सांप के रूप में फरिश्ते थे मुनकर और नकीर जो वायु से पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है और वायु बोल ही नहीं पाता, जिसका मतलब साफ था कि वो पापी है क्योंकि जीते जी उसने कभी अल्लाह पर ईमान नहीं रखा और बेधड़क होकर अपनी दौलत का नाजायज फायदा उठाकर मासूम बच्चों के रेप किए थे। और तभी एक बड़ा सा कीलो वाला हथौड़ा उसके मुंह पर आकर लगता है जिससे वायु का चेहरा चूर चूर हो जाता है और ये चीज कई बार होती है। यानी उसका ग्रेव टॉर्चर था जिसे सीता देख पा रही थी और वो रो रो कर बेहाल थी और वो बाहर निकल
निकालना चाहती थी, पर उसकी आवाज आदिल को भी सुनाई नहीं दे रही थी। और सीता देखती है कि अब की बार वो हथौड़े वाला फरिश्ता बहुत से मुंह वाले सांप के अंदर बदल चुका था और इसी सांप का हर एक मुंह बार बार वायु को काट रहा था। वायु रोकर माफी मांग रहा था अपने अल्लाह से, पर उसे आवाज आती है कि माफी मांगने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी थी। और फिर वो सांप बहुत भयानक डीमन में चेंज होकर उसे बहुत डराने लगता है और शायद ये चीज कयामत तक उसके साथ होती रहेगी। और सीता को भी अब तक यकीन हो चुका था कि ग्रेव टॉर्चर होता है और अब वो खुद भी अल्लाह पर और ग्रेव टॉर्चर पर ईमान ले आई थी और वो दुआएं कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए। और जैसे ही सुबह होती है, बहुत ही बुरी हालत के अंदर आदिल उसे कब्र से बाहर निकालता है और कब्र बंद कर देता है और वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन आदिल की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी तो वो नीचे बैठ जाता है और अचानक से सीता को आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारा रब कौन है, और इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसका मतलब ये था कि वायु का ग्रेव टॉर्चर देखने के दौरान डर से ही सीता मारी गई होगी और मरने से चंद मिनट पहले अब आखिरी सांसों में शायद ये उसका हेलुसिनेशन था कि आदिल उसे कब्र से बाहर निकाल रहा है। तभी हमें वायु की आवाज सुनाई देती है कि कब्र में जाने के बाद अगर इंसान के साथ ग्रेव टॉर्चर होता है तो सबसे भयानक टॉर्चर वही हो सकता है जिससे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डरता होगा। और सीता को भले ही ग्रेव टॉर्चर पर यकीन नहीं था, पर कहीं न कहीं उसके दिल में ये डर था कि अगर ये बात सच हुई तो वो क्या करेगी। इसलिए वो इन चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट करके जानना चाहती थी, जिसके बाद वो खुद ही मर गई। और आखिरी सीन में हम नैनी और पांडे को देखते हैं कि वो दोनों जिंदा हैं और अभी भी एक साथ ही हैं इसी जगह, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इंसान भले किसी भी धर्म या मजहब से हो, उसे सिर्फ एक खुदा को मानना चाहिए जिसने हम सबको और सारी दुनियाओं को और सारी स्पीशीज यानी मखलूकात को बनाया है। इसके अलावा कोई भी खुदा नहीं, क्योंकि खुदा सिर्फ एक है। ना उसको किसी ने पैदा किया है और ना उसने आगे किसी को पैदा किया है, यानी खुदा की कोई औलाद या वाइफ वगैरह नहीं है और ना ही उसके कोई माँ बाप हैं। वो अकेला है जिसने पूरी दुनिया और इन सब स्पीशीज को बनाया है, जिसमें हम भी और स्पिरिट्स भी शामिल हैं, और जमीन और आसमान के राजों से सिर्फ वही वाकिफ है। तमाम एंजल्स अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते हैं और इस हुक्म को मानते हैं, और हमें इस बात पर सच्चे दिल से यकीन करना चाहिए और अपने खुदा की इबादत करनी चाहिए। और अपने खुदा की इबादत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो ग्रेटेस्ट क्रिएटर है और वो तारीफ के लायक है। और हमें अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए जिसका सिला हमें 10% इस दुनिया में मिलेगा, 20% कब्र में और 70% हमें आखिरत में मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा सिला मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा। और हकीकत में ग्रेव टॉर्चर ना तो आज तक किसी जिंदा इंसान ने देखा है, ना रिकॉर्ड कर सका है, क्योंकि इसे सिर्फ मरने के बाद ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है और सिर्फ मरने वाला ही उसे देख सकता है। तो अभी भी वक्त है कि बुरे कामों से तौबा करें, भले ही आप किसी भी मजहब या धर्म से हैं। अपने एक रब, एक खुदा, एक भगवान को माने और इस पर ईमान लाएं। और खुदा हर धर्म के लोगों की बात सुनता है और माफी कबूल करता है, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रेव टॉर्चर मूवी की कहानी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।